तारीख को SIC की मेज़बानी के अंदर लाहौर के अंदर मुनक्किद होगा। उसके हवाला से खान साहब ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके अंदर जिस तरीके से पंजाब में, सिंध में और KPK के अंदर और बलूचिस्तान की लोअर बेल्ट जो कि सूबा सिंध के साथ मिलती है, वहाँ पर एहतजाजी तहरीक और जलसों के हवाले से खान साहब ने तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का, और अब उसकी इब्तदा इंशाल्लाह हम अनकरीब पंजाब से करने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने अनाउंस कर दी जाएगी। दीगर कुछ फैसले हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब है कि रऊफ हसन साहब और शिबली भाई अगर उससे आपको आगाह कर दें। जी थैंक यू। मीडिया की मार्फत से खान साहब ने बहुत ज़ोर देकर ये कहा है कि एक ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा एग्रेसिव मीडिया पॉलिसी जो है उसको परसू किया जाए, और उसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं, पोशीदा हक़ाइक़ हैं, वो भी हम बयान करेंगे। और इस सिलसिले में हम जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आइंदा 1 हफ़्ते में ले लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे जो कि शायद पहले नहीं की गई। और ये इस स्ट्रगल का फाइनल फेज़ है, जैसा कि हामिद साहब ने, मेरे भाई ने कहा, और ये शुरू हो रहा है और जीत हमारी हो चुकी हुई है, दुश्मन हार चुके हुए हैं। अब सिर्फ ये इनके पास इसको जीत के अनाउंसमेंट को डिले करने के इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस जो हकीकत को ये जुटा नहीं सकते। और अनकरीब आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर इंस्टीट्यूशन की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि खान साहब बाहर होंगे, खान साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। मैं दमल साहब से कहता हूँ कि जी ये आगे कोई इस सिलसिले में बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मंसलूक करके दिया गया, तो उन्होंने उनकी मेमोरी माशाल्लाह मतलब 10 महीने भी जो है उनकी मेमोरी को जो है ना और सुपरफास्ट कर दिया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जो है 23 मार्च 2022 को जो है OIC का इजलास हुआ था, सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, और ये 17 साल के बाद जो है ये हुई थी OIC पाकिस्तान में। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया, और उन्होंने मुझसे पूछा मईशत के बारे में, तो उनको हमने बताया कि अभी IMF की जो आखिरी किस्त थी वो भी अभी नहीं आई और नया प्रोग्राम नेगोशिएट होना है। तो और उनको मैंने ये बताया कि कल KP हुकूमत ने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस की KP में, और पहला सूबा ऐसा है जिसने लीड दी, 40 दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की और $1.8 अरब आलमी इदारों ने कमिट किया। तो उन्होंने यही कहा कि ये सारी की सारी एतमाद की बात है, जिस पे एतमाद होगा उसी पे सरमायाकारी होगी, और इस हुकूमत पे ये जो PDM2 है इन पे कोई एतमाद होता तो पहले भी पैसे ले आते, तो ये पैसे लाने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये उन्होंने जो है ये 2 बातें कही। तीसरी बात जो उन्होंने सबसे अहम ये कही कि उस वक्त तक मुल्क में सरमायाकारी, आपके मकामी लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। तो ये उन्होंने तीसरी बात भी सबके लिए की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत सबकी तरफ से शिबली फराज साहब को मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद।